नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा क्लास नंबर 57 है और मूल रूप से ये TGT PGT कला को निरूपित है। कला में एक प्रश्न तो यहाँ से पक्का छपता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग हम लोग 58 क्वेश्चंस लिए रहे हैं और सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हैं। 58 नहीं 68 क्वेश्चंस ले रहे हैं और सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हैं। आप देखेंगे कि जो प्रश्न है उनके रिपीटेशन के चांसेस कैसे हैं, कैसे उनका भाषा बदलता है और कैसे वो बार बार जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी परीक्षा हो, अगर उसको ढंग से निकालना है, अगर उसकी सटीक रणनीति हम लोग पकड़ लें तो निश्चित रूप से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है मूल रूप से एक ही चैप्टर से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने आपको एक डाउट सेशन पढ़ाया था जिसमें हमने बताया था चित्रकला के षडांग, पंडित यशोधर वाला छोटा वीडियो था, 2-3 मिनट का था। हमने बताया था एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा, बार बार वही पूछा जाता है। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वाणिका भंगम चित्र षडांकम, बार बार यही क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जा रहा है और इसी को क्रम वाइज कई बार जो है इधर उधर उलट पलट करके पूछ लेता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूजिया के जो है क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, एक एक नंबर आपको जब सहेजना है तब जाके फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। अगर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो एक प्रश्न की वैल्यू जो है 4 नंबर है। आप जानते हैं अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो 118 क्वेश्चंस आपको क्रॉस करने हैं। कितने में? 125 में। 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी ऐसे ही MCQs टाइप के पूछे जाएंगे जैसा आज आपके सामने चल रहा है और मूल रूप से यहाँ पे आपको 118 लाना है। माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए कट ऑफ इतना हाई रहता है। 500 नंबर का पेपर होता है, 500 नंबर में ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। केवल और केवल एक ही पेपर आपको पास आउट करना है, जो कुछ आप करेंगे इसी में करेंगे। अगर इसी में आप बेटर करते हैं फाइनल मास्टर बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न लिया गया है, भारतीय चित्रकला के मार्म को डाट द्वारा समझा जा सकता है। आकार, तकनीकी, संयोजन के सिद्धांत या फिर षडांग। तो भारतीय चित्रकला के मार्म को अगर ढंग से समझना है तो षडांग से समझा जा सकता है। षडांग के लेखक पंडित यशोधर जी हैं, मैंने बार बार बताया है। जयमंगला नाम से इन्होंने एक टीका निकाला है। जो षडांग है उसे कैसे देखा जाता है, तो एक श्लोक आपको याद हो जाना चाहिए, सब कुछ याद हो जाएगा। 6 अंग हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो यही एक जो है श्लोक अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। किसी भी तरह से घुमा के क्यों ना क्वेश्चंस पूछ ले। जैसे प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कामसूत्र के उस टीके में जिसमें षडांग का वर्णन है चित्रकार थे यशोधर पंडित, पंडित दीनानाथ, यशराज या फिर पंडित जयराज। तो बेटा यशोधर पंडित इसका राइट आंसर बनेंगे। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी जस्ट उल्लेख किया था कि पंडित यशोधर ने जयमंगला नाम से जो है इसे विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो मैंने बार बार कहा है, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव और लावण योजनम, तो यानी ये चौथा, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं और 4 में कहा गया है, किस लेखक ने षडांग की चर्चा अपने टीका में की है। तो टीका की अगर बात करते हैं बेटा पंडित यशोधर इसका राइट आंसर बनेंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। तो पंडित चित्रधर भी हैं यहाँ पे, पंडित यशोधर होंगे बेटा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर, यशोधर पंडित, ठीक है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया है, भारतीय कला के मूल तत्व षडांग 6 अंगों का सही क्रम पहचानिए। तो 6 अंग कौन कौन से हैं? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम, यानी राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। आप देख सकते हैं, देख के ही राइट आंसर लगा देंगे। एक ही जो है डाटा आपको याद रखना है, एक ही श्लोक आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? भरत मुनि, यशोधर पंडित, वात्स्यायन या फिर केशव दास। बेटा कामसूत्र का टीका आप जानते हैं, मैंने बार बार कहा है, कामसूत्र को यशोधर पंडित ने है जो है एक छोटे से टीका के रूप में निकाला है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। TGT 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चंस गलत हुआ था, अक्सर लोग इसे वात्स्यायन लगा करके आए थे, लेकिन यशोधर पंडित इसका राइट आंसर था। कामसूत्र का टीका पूछा गया था, कामसूत्र के लेखक नहीं पूछे गए थे, लेखक होता तो वात्स्यायन हो जाते।
ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चंस को रिपीटेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे कैसे घुमा घुमा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे आरपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चंस 2015 में वही पूछा गया, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार का नाम बताइए। यशोधर पंडित, राजा भोज, सोमेश्वर या फिर डॉक्टर जितेंद्र नाथ शुक्ल। तो बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार हैं यशोधर पंडित जी। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा गया है, वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या व टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? अब कहीं से भी क्वेश्चंस कितना क्यों ना घुमा ले, आपको याद रखना है अगर टीके की बात होगी वो भी कामशास्त्र में तो यशोधर पंडित ही राइट आंसर बनेंगे। अगर वात्स्यायन को पूछा जाए तो सीधा सीधा कहा जाएगा कि मूल रूप से कामसूत्र को किसने लिखा है, तब वात्स्यायन राइट आंसर बनेंगे। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया बेटा, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया है? क्षमेंद्र, यशोधर पंडित, अनुभव गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कामसूत्र का अनुवाद आप जानते हैं, टीका वही अनुवाद होता है और यशोधर पंडित इसके राइट आंसर बनेंगे। क्वेश्चंस को केवल घुमा रहा है बेटा और कुछ नहीं कर रहा है, केवल घुमा रहा है। हो सकता है आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए और आप गलत करके आ जाए। अगर एक भी प्रश्न का गलत हो जाता है तो एक प्रश्न यानी 4 नंबर और एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुका है। नंबर तो बहुत बड़ी बात है, 4 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया, जयमंगला के लेखक कौन है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जयमंगला नाम से एक टीका निकाला जाता है, किसके द्वारा? तो पंडित यशोधर के द्वारा निकाला जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। आज आपको षडांग पूरा याद हो जाएगा। रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम, ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। और पंडित जो है यशोधर को अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका सब कुछ बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन कितना भी क्यों ना घुमा ले, लेकिन आपका राइट आंसर निश्चित रूप से आता रहेगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया, षडांग में है अंतः सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सौंदर्य या फिर सादृश्य। तो बेटा षडांग में आप बार बार देखते हैं सादृश्य की बात की जा रही है, सादृश्य विधान, वर्णिका भंग, तो सादृश्य की बात होती है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ जाएगा। रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम, तो सदृश्य की बात होती है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया है, षडांग का तीसरा अंक कौन सा है? बेटा एक क्रम वाइज भी पूछ लेता है, रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम, राइट आंसर कौन जाएगा? बी इज द राइट आंसर, यानी भाव आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया, षडांग का पहला अंक क्या है? तो रूप भेदा प्रमाणान यानी रूप ही है। राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रूप भेद। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा गया, षडांग किससे संबंधित है? चित्रकला, वस्त्र, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। तो षडांग का जो संबंध है बेटा वो चित्रकला से है, आर्ट से है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। सदैव याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन सीधे सीधे छपा है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया है, भारतीय षडांग यानी 6 अंगों के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कालिदास, यशोधर पंडित या फिर भरत। तो षडांग को लिखने का काम यशोधर पंडित कर रहा है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। आज के इस टेस्ट पेपर में जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमें लग रहा है सभी का क्वेश्चंस का जो है सही होने का अनुपात बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छे अनुपात में लोग जो है पास होंगे यहाँ पे और बहुत ही अच्छा जो है आज हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सदृश्य, वर्णिका भंग, प्रमाण या फिर लावण्य योजना। तो बड़ा अनुपात को पूछा जा रहा है तो षडांग में अनुपात जो है प्रमाण के रूप में मांगा गया है। प्रमाण रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो प्रमाण का यही काम होता है कि सही माप या फिर सही संरचना दर्शा दे, यानी जो है उसका अनुपात बता दे। राइट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया है, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, अपारिजिता, विष्णुधर्मोत्तर या फिर जयमंगला। तो षडांग का जो सिद्धांत दिया गया बेटा, क्वेश्चन बहुत जटिल पूछा गया है, याद रखना है। षडांग का सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो जयमंगला राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग कामसूत्र लगाएंगे, गलत हो जाएगा। जयमंगला राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, षडांग का सिद्धांत जयमंगला में दिया गया है यशोधर पंडित के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में, नारायण मनुकृति चित्रसूत्र में, राजा भोज कृति सम्रांगण सूत्र में या फिर बाणभद्र कृति कादंबरी में। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत जो विवरण है मूल रूप से कहाँ पे मिलता है बेटा? तो विस्तृत विवरण देखने को मिलता है जयमंगला में। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा।
प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछ लिया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा जाता है, भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है। षडांग को किसने लिखा बेटा? तो आप जानते हैं षडांग को पंडित यशोधर ने लिखा है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस आप देख सकते हैं। टीजीटी 2005 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया। क्वेश्चंस अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हुए हैं, बस केवल सन बदलता गया है, परीक्षाएं बदलती गई हैं। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया, भारतीय चित्रकला के षडांग के लेखक कौन है। वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि, कुमार स्वामी। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ ले, घुमा के कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ ले, यशोधर पंडित ही राइट आंसर बन रहा है, यानी यशोधर पंडित इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा गया है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो 6 अंग कहाँ पे उल्लेखित हैं बेटा? तो वह 6 अंग जयमंगला में ही उल्लेखित है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। ऑप्शंस पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में पूछा गया है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का व्याख्यान किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। रामायण, कामसूत्र, महाभारत, जयमंगला। तो 6 अंगों के व्याख्यान का जो प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलता है वो जयमंगला में ही देखने को मिलता है। ये डाटा याद रखना है। क्वेश्चंस कितना भी घुमा ले, जयमंगला और यशोधर पंडित ही आपका राइट आंसर बार बार बन रहे हैं। तो याद रखना है, एक ही श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। एक सूत्र याद निश्चित रूप से सब कुछ आपका काम बना देगा। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछा गया, कामसूत्र का कला यानी चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है। आलेख, रूप भेद, आकृति या फिर शिल्प। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे थोड़ा जटिल क्वेश्चंस पूछा गया, आलेख के साथ जोड़ा जा रहा है। कामसूत्र में चित्रकला यानी कला को किस नाम से संबोधित किया गया? आलेख के नाम से जो है संबोधित करने का काम किया गया है। राइट आंसर जो है ए के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में पूछ लिया गया है, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लावण्य योजना, वर्णिका भंग, सदृश या फिर प्रमाण। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है आप जानते हैं वर्णिका भंग के साथ जा रहा है। सी राइट आंसर हो जा रहा है। वर्णिका भंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। 25 में अगर बात करें तो पूछा गया है, भारतीय चित्रकला के षडांग कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है, यानी रंग के महत्व को दर्शाने वाला अंग कौन सा है। लावण्य योजना, प्रमाण, वर्णिका भंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे वर्णिका भंग इज द राइट आंसर बन रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। और 26 में पूछा गया, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। ऑप्शंस में है सदृश्य, लावण्य योजना, प्रभावशीलता या फिर वर्णिका भंग। तो रंगों के संयोजन को, रंगों को कैसे संयोजित किया जाता है, इसका ज्ञान वर्णिका भंग ही करवाता है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। एक श्लोक सब कुछ याद है, मैं बार बार कहता हूँ इसीलिए कहता हूँ, ठीक है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है, वर्णिका भंग। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछा गया, भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है। भारत शिल्प के षडांग बेटा पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, श्रीकांत महापात्रा, गगनेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, ये क्वेश्चंस लगभग 20 लोग कमेंट बॉक्स में छापे कि सर अगर इसमें जो है यशोधर पंडित का नाम दे देता, अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों का नाम दे देता, कौन राइट आंसर बनता है। बेटा दोनों कभी दिया ही नहीं है। आप देखेंगे 58-59 क्वेश्चन या फिर 68 क्वेश्चन लगभग देखेंगे यहाँ पे हम लोग, और वहाँ पे दोनों एक साथ नाम कभी नहीं आया है। इसके जो रचयिता हैं, वास्तविक रचयिता भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। तो वहाँ पे जयमंगला से कोई काम ही नहीं बनता, यशोधर पंडित उसका राइट आंसर कभी नहीं बन सकते, ठीक है। तो भारतीय शिल्प के षडांग जो पुस्तक है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की है। राइट आंसर जो है सी के साथ ही सदैव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पूछा गया है 28 में भी कि भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है। बेटा अभी जस्ट हमने देखा है अवनींद्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर बन रहे हैं, इज द राइट आंसर हो जा रहा है। थोड़ी सी जो है अस्वस्थता चल रही थी, फिर भी हमने क्लास सोचा कि मिस ना किया जाए। आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब परीक्षा बहुत जल्द आपके बीच होने वाली है, तो इसलिए अब तैयारी को सीरियसली लेना है और जो है थोड़ा बहुत तो केयर करना ही होगा। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी लखनऊ में और आज थोड़ी सी व्यस्तता भी थी। आज मैं फील्ड में था और फील्ड में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और लास्ट में आप देखे भी होंगे एक इंटरव्यू भी पोस्ट करना पड़ा था। देवेश जी आए थे। देवेश जी हमारे परम मित्र हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और मूल रूप से वर्तमान में पीएससी में सेकंड वाहिनी है ना वहाँ पे सीतापुर में, उसी में पोस्टेड है। तो बहुत अच्छा बंदा है वो
और मेहनती है, कुल मिला के वो TGT आर्ट की भी तैयारी कर रहा है, उसी का गाइडेंस के लिए आज आया था। तो अगर वो गाइडेंस लेना चाहते हैं तो क्यों ना दिया जाए। और उन्होंने भी अपना कुछ डाटा शेयर किया है कि कैसे पढ़ाई करें और कैसे जो है कम समय में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय शिल्प के षडांग के लेखक कौन है। भारतीय शिल्प के षडांग के लेखक कौन है बेटा। ऑप्शंस में है अवनींद्रनाथ टैगोर, यशोधर पंडित, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। अब कुछ लोग पूछ भी रहे थे, सीधा सीधा क्वेश्चंस भी आ गया। यूके-जीआईसी में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा गया। आप देख सकते हैं राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर ही बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था भारतीय शिल्प के षडांग जो पुस्तक है उसके लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कभी भी यशोधर पंडित नहीं बनेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है बेटा। ऑप्शंस में आप देख करके अवनींद्रनाथ टैगोर ही लगा दीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल परीक्षाएं बदली हैं, क्वेश्चंस तो सेम ही है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में पूछा गया है यशोधर के चित्र षडांग के पुनर्व्याख्यान किस कलाकार ने किया है। राजा रवि वर्मा, सतीश चंद्र गुजराल, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बसु। तो चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किसने किया है बेटा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से घुमाया गया, लेकिन इसका राइट आंसर अवनींद्रनाथ ठाकुर ही बनेगा, क्योंकि अवनींद्रनाथ ठाकुर और ज्वलमंगला यानी मूल रूप से यशोधर पंडित, इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। राइट आंसर अवनींद्रनाथ ठाकुर ही बनेंगे। तो चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या करने यानी वो पुस्तक में पुनर्व्याख्या उसका किए हैं, इसलिए वो पुस्तक से बारे में सीधा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अवनींद्रनाथ ठाकुर इसके राइट आंसर हो जा रहे हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में पूछ लिया गया चीनी चित्रकला का षडांग किसे कहा जाता है। दलाई लामा, कन्फ्यूशियस, सीहो या फिर ताहो। राइट आंसर सीहो के साथ जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जा रहा है। याद रखना है, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में कहा गया बेटा 33 में पूछ लिया गया कला क्या है। कला क्या है पूछा जा रहा है। प्रकृति का चित्रण, भावों का चित्रण, प्राणियों का चित्रण या फिर कलाकार की अनुभूतियों से परिपूर्ण चित्रण। बेटा कला को हम लोग मूल रूप से कलाकार से जोड़ते हैं, और कलाकार की अनुभूतियों से परिपूर्ण चित्रण मूल रूप से कला ही कहलाती है। कला की ऐसी व्याख्या हमें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में पूछ लिया गया है प्लेटो ने कला को बताया है। प्लेटो के अनुसार कला क्या होती है बेटा। कल्पना से उत्पन्न, सत्य की अनुकृति, कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न या फिर मात्र क्रीड़ा। तो प्लेटो के अनुसार कला क्या मानी जाती है बेटा। तो प्लेटो के अनुसार जो कला मानी जाती है वो सत्य की अनुकृति मानी जाती है। सत्य की अनुकृति राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। सत्य की अनुकृति कला को माना जाता है प्लेटो के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है भारतीय चित्रकला की विशेषता है। क्या विशेषता है बेटा। सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्षम जो है उत्कर्षम उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। तो भारतीय चित्रकला की जो विशेषता मानी जाती है वो मूल रूप से मानी जाती है अंतःकरण की प्रेरणा। अंतःकरण की प्रेरणा राइट आंसर सी के साथ जाएगा। भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण की प्रेरणा से है। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बेटा। 2011 में सीधे सीधे क्वेश्चन छप चुका है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में पूछ लिया गया भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्षण है। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना या फिर जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है बेटा। तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का जो सबसे मुख्य लक्ष्य है वो हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना है। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। ए इज द राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में पूछ लिया गया है कि जो है एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। जो लोग बाल विकास पढ़े होंगे पूरा क्वेश्चंस कर ले जाएंगे आज का ये वाला क्वेश्चन। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है बेटा। ऑप्शंस हैं कला, कलाकार, साहित्य या फिर कला साहित्य। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम को बनाने के लिए मूल रूप से यहाँ पे कला की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगर आपके अंदर कला है तो मूल रूप से आप शैक्षिक पाठ्यक्रम को दर्शा सकते हैं। उसकी प्रवृत्तियों को ढकने के लिए, चिंतन करने के लिए, मोड़ने के लिए आप जानते होंगे उसे कैसे दिशा निर्देश देना है, उसकी कैसे क्षमताओं को बढ़ाना है। ये सब काम आप कला के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 में पूछ लिया गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों का अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा हुई। तो कौन से रसों की जो है चर्चा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हुई है। 5, 9, 6, 12 बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे 5, 9, 6, 12 में 9 रसों की जो है
व्याख्या की गई है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, याद रखना है बेटा। 5, 9, 6, 12 है, राइट आंसर सी के साथ जन रहा है। आप जानते हैं हास्य, श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभेद, अद्भुत और शांत रसों की व्याख्या की गई है। कुल मिला के 9 रस, शांत रस, अद्भुत रस, विभेद रस, भयानक रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। तो इस टाइप से 9 रसों की जो है व्याख्या यहाँ पे कर दी गई है। प्रश्न संख्या 39 की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया है चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 5, 6, 10। बेटा चित्रों में मूल रूप से रसों की संख्या जो दिखाई देती है वो 9 दिखाई देती है। अभी जस्ट हमने देखा है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? कलाओं के रूपों की बात की जा रही बेटा, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार पूछा गया है। आप जानते होंगे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं। ठीक है, भिन्नता, अनुपात, भाव, चमक, रंग प्रभाव आदि जो है इसमें शामिल हैं। और कामसूत्र के अनुसार जो है 64 होते हैं, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार पूछा गया, ऑप्शंस दिया गया 32, 64, 48, 72। तो यहाँ क्वेश्चन से ही गलत पूछा गया है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं, इसमें केवल 6 अंगों की चर्चा होती है और 6 अंग हमने स्टार्टिंग में ही बता दिए। तो कुल मिला के विष्णु धर्मोत्तर पुराण नहीं, अगर सीधे सीधे ये पूछा जाता कि कामसूत्र यानी वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार कितने कलाओं का, तो 64 बन जाता, लेकिन इसमें इसका कोई भी राइट आंसर नहीं बन रहा है। हालांकि 6 ऑप्शंस में ही नहीं है, तो इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है। पीजीटी 2003 में क्वेश्चंस पूछा गया था, हालांकि इसे काउंटिंग से बाहर कर दिया गया था। आयोग के द्वारा इसे काउंटिंग से बाहर का रास्ता दिखाया गया। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। पूछा गया कला गुण की खान चित्रसूत्र किस पुराण से जुड़ा हुआ है? ब्रह्म वैतर्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या फिर शिव पुराण? तो कला गुण की खान चित्रसूत्र किस पुराण से जुड़ा हुआ है बेटा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के साथ ये जो है अच्छा समन्वय बना रहा है, यानी राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, किसने लिखा बेटा? बाणभट्ट, भरत मुनि, मार्कंडेय या फिर अभिनव गुप्त? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लिखने का श्रेय मार्कंडेय जी के पास है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। बी इज द राइट आंसर, मार्कंडेय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो PDF फाइल है वो व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य, शंगु, गुप्त, कुषाण? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, लेकिन आप जानते होंगे गुप्त एरा में जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना होती है, और किसने की है? तो मार्कंडेय ने की है। राइट आंसर जो है बी के साथ यहाँ भी बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में पूछ लिया गया विष्णु धर्मोत्तरण किससे संबंधित है? चित्रकला, नाटक, मूर्तिकला या फिर चित्रकला, मूर्तिकला? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे आप जानते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मूल रूप से चित्रकला का वर्णन किया गया है, ना कि चित्रकला और मूर्तिकला। बहुत सारे लोग इसे लगाएंगे, लेकिन वो गलत है। चित्रकला ही राइट आंसर माना जा रहा है। चित्रकला ही राइट आंसर माना जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 में कहा गया है चित्रसूत्र के किस अध्ययन में 6 वृष्टि का वर्णन किया गया है? 6 वृष्टि का वर्णन किसमें किया गया बेटा? 5, 4, 6, 8। तो राइट आंसर 6 वृद्धि की अगर बात करते हैं तो वो 5वें में किया गया है। 6 वृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है आयायमान, प्रमाण, सामान्यमान, प्रतिक्षणमान, 6 वृद्धि। तो ये 5वें नंबर पे आता है। 6वें नंबर पे आता है रंग व्यक्तिकार, वर्तन आता है 7वें पे, रूप निर्माण आता है 8वें पे, और जो है 9वें पे आता है श्रृंगार भावादि। जिसमें ये भी पूछा गया है प्रमाण किसरे पे आता है? तो बेटा तीसरे पे आता है। प्रमाण दूसरे पे आता है। प्रमाण दूसरे पे आता है, याद रखना है, प्रमाण दूसरे पे आता है बेटा, निकल गया। और 6 वृद्धि पूछा ही गया है, सीधे आप देख सकते हैं 5वें पे आता है। 7वें पे क्या आता है? वर्तना आता है। रूप निर्माण किस पे आता है? 8वें पे आता है। लेकिन किसके? चित्रसूत्र के अध्ययन में मूल रूप से ऐसा डाटा पूछा गया है। पीजीटी 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चन छपा था। 5वां इसका राइट आंसर था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। 46 में पूछा गया है चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10, 8, 9, 7। अभी जस्ट हमने पढ़ा है 9 भागों में विभक्त है। तो 9 भाग कौन कौन से हैं? तो आयाममान, प्रमाण, सामान्यमान, प्रतिक्षणमान, 6 वृत्ति, रंग व्यक्तीकरण, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार भावादि। तो 9वां है श्रृंगार भावादि, पहला है आमायमान या फिर आयाममान, ठीक है, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है सामान्यमान, चौथा है प्रतिक्षणमान, ठीक है। तो 9 खंडों में, टोटल 9 भागों में विभक्त किया गया है किसे? चित्रसूत्र को।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 8, 9, 7, 6। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 9 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में निम्नलिखित में से विभाजन किसके अंतर्गत नहीं आते हैं? तो विभाजन किसके अंतर्गत नहीं आता बेटा? वार्णिक, नागर, वार्णिक या फिर मिश्रिक। तो वार्णिक, नागर, वार्णिक, मिश्रिक में राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वार्णिका, वर्णिका। राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा। विभाजन जो है चित्र विभाजन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। 49 में पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 5, 3, 4, 2। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो मुख्य रंग बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं बेटा? तो यहाँ पे 5 रंगों की बात की गई है। 5 रंग, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला। तो लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला मूल रूप से 5 रंग बताए गए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रचनाकार मार्कंडेय। आप जानते हैं रचनाकार मार्कंडेय, गुप्त काल में लिखा गया। 5 रंग कौन कौन से हैं? तो मूल रूप से लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? बेटा अभी जस्ट हमने देखा है 5 इसका राइट आंसर बना है, तो 5 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में कहा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराणों को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शंस में है पर्सी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज, रॉबर्ट क्लाइव या फिर जेम्स फर्ग्यूसन। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा किया जाता है। स्टेला कैम्ब्रिज इसका राइट आंसर बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में पूछा गया है प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है मूल रूप से कि चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अभी जस्ट हमने देखा है स्टेला कैम्ब्रिज इसका राइट आंसर बना था। तो स्टेला कैम्ब्रिज ने ही सबसे पहले इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। राइट आंसर ए के साथ चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के डाट में। तो किसमें कहा गया है? कथा, सारित्व सागर, चित्रसूत्र, हर्ष चरित्र या फिर तिलक मंजरी। तो बेटा किसमें ऐसा व्याख्यान किया गया है? तो चित्रसूत्र में ऐसा कहा गया है। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। 54 में पूछा गया कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण या फिर गरुड़ पुराण। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि कलाओं में चित्रकला का सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में पूछा गया है 55 की बात करते हैं। 55 कालना प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थम मोक्षदतम। कालना प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थम मोक्षदतम किस पुस्तक में उद्धृत है? वह कौन सी पुस्तक है जिसमें कालना प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थम मोक्षदतम को लिखा गया है? काव्य दर्शनम, नाट्यशास्त्रम, शिवसूत्र, विषमबड़ी या फिर चित्रसूत्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो चित्रसूत्र राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। 56 में पूछा गया है कलना प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जा रहा है। हालांकि परीक्षाएं दूसरी हैं। आरपीएससी में पूछा गया प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन गया। अभी इससे पहले टीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया, तो उससे क्वेश्चंस बन गया। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। 57 में पूछा गया किस पुराण में कालना प्रवरम चित्रम लिखा गया है? कालना प्रवरम चित्रम किस पुराण में लिखा गया बेटा? इसका भी राइट आंसर क्या होगा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 में पूछा गया कौन सा प्राचीन ग्रंथ यह उक्ति करता है? कलना प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। इसका जो है व्याख्यान कौन सा ग्रंथ करता है? तो बेटा चित्रसूत्रम करता है। चित्रसूत्र किसके अंतर्गत आता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर जो है ए के साथ जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया है चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो आप प्रमुख स्रोत कौन सा है जिससे आप डाटा प्रोवाइड करवा देते हैं? तो वो चित्रसूत्र ही है जिसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। सी राइट आंसर हो जा रहा है।
प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 पूछा जा रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 8, 7, 9, 5। अभी जस्ट हमने देखा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत्र है 9 भागों में बटा हुआ है, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में क्वेश्चंस पूछा गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में बटा है? पुनः बेटा 9वां राइट आंसर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में क्या पूछा गया बेटा? 62 में पूछा गया, चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? भरतमुनि, कौटिल्य, नग्नजीत या फिर वात्स्यायन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो चित्र लक्षणम की रचना नग्नजीत के द्वारा की गई है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बी राइट आंसर हुआ है और पूछने की प्रबल संभावना रखता है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 63 की तरफ बढ़ते हैं। 63 में पूछ लिया गया है कि नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बेटा नग्नजीत ने कौन से ग्रंथ को रचा है, लिखा है? तो चित्र लक्षणम ही इसका राइट आंसर बनेगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र लक्षणम किसने लिखा है? तो नग्नजीत ने लिखा है। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 में क्या पूछा गया है? नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? वही 4 ऑप्शन जिसमें चित्रसूत्र आपका राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। चित्रसूत्र नग्नजीत आप जानते होंगे, नग्नजीत चित्र लक्षणम है बेटा, सॉरी चित्र लक्षणम शायद हमने 61-62 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए हैं क्या? यहाँ पे नग्नजीत जो है चित्र लक्षणम को लिखता है, चित्र लक्षणम को लिखता है। इधर देखते हैं 63 में नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो चित्रसूत्र नहीं, चित्र लक्षणम है। चित्र लक्षणम इसका राइट आंसर। हमने चित्रसूत्र तो बोला नहीं है, आपने देखा होगा। चित्र लक्षणम की रचना किसने की है? तो नग्नजीत। चित्र लक्षणम बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। याद रखना है बेटा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता हो जाए, तो उसके लिए हम जो है सुधार करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। तुरंत हमने जो है इस टाइम थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब था और बुखार भी है, इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि क्लास ना लें। उसके बाद हमने सोचा नहीं, क्लास लेना बहुत ज़रूरी है और क्लास में आपको जो है 100% प्योर डाटा देने की पूरी चेष्टा की जाती है। अगर थोड़ी बहुत कहीं गलतियां होती हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्र लक्षणम के रचयिता हैं, तो चित्र लक्षणम अभी जस्ट हमने देखा है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा चित्र लक्षणम के लिए राइट आंसर बनेगा राजा भयजाति। राजा भयजाति हो जाएंगे। नहीं, अगर भयजाति ना होता तो यहाँ पे आप जानते हैं नग्नजीत राइट आंसर हो जाता। नग्नजीत या भयजात में से दोनों में से कोई ऑप्शंस होगा वही राइट आंसर बनेगा। दोनों ने मिल करके मूल रूप से इसे लिखा है। इस तरह से भयजीत और नग्नजात दोनों इसके राइट आंसर बनते हैं। तो याद रखना है, चित्र लक्षणम को राजा भयजात या फिर नग्नजीत ने लिखा है। राइट आंसर यहाँ की सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। चित्र लक्षणम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? यहाँ पे देख लीजिएगा, चारों में से राइट आंसर सी हो जाएगा। नग्नजीत यहाँ ऑप्शंस दिया है, अभी जस्ट इससे पहले भयजीत नाम दिया गया था या फिर भयजति। तो बहुत सारे जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए लोग कमेंट करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। तो सर थोड़ा बहुत दिक्कत होता रहता है, क्योंकि आप जानते होंगे लैंग्वेज जो है बहुत जटिल होती है और इसमें जो है आर्ट एंड कल्चर में लैंग्वेज बहुत ही जटिल है। बहुत सारे विदेशी कलाकारों के नाम आपको नोट डाउन करने होंगे, उनकी रचनाओं को लिखना होगा और साथ ही साथ जो है आपको भारत के तो सभी प्रमुख कलाकारों को पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति के संबंध में कथा का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है बेटा कथा का वर्णन? चित्रसूत्रम, कामसूत्रम, चित्र लक्षणम या फिर रामायण। बहुत जटिल क्वेश्चंस पूछा गया बेटा, बहुत ही जटिल क्वेश्चंस है। कुछ लोग इसे हल्के में ले लेंगे, हल्के में नहीं है। पौराणिक रूप से जो है चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में किसमें जो है चित्रित किया गया है? तो चित्र लक्षणम इसका राइट आंसर बनेगा। चित्र लक्षणम के रचनाकार भयजीत या फिर नग्नजति हैं, नग्नजति या फिर भयजति। तो राइट आंसर यहाँ बी के साथ बन जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मत्स्योदर की उपमा मनुष्य को किस अंग के लिए दी जाती है? मत्स्योदर के लिए उपमा कौन से अंग को दी जाती है? नेत्रों के लिए, उदर के लिए, अंगुलियों के लिए या फिर कमर के लिए? तो बेटा मत्स्योदर के लिए मूल रूप से नेत्रों के लिए उपमा दी जाती है। मत्स्योदर हो गया, चंपाकार हो गया और उत्पल पत्र हो गया, पद्म पत्र हो गया और रासा नेत्र हो गया। ये सभी जो है नेत्र की उपमाएं हैं, इन्हें याद रखना है, लिख लीजिएगा। चापाकार, मत्स्योदर,
उत्पल पत्र और पद्म पत्र के साथ साथ रासा नेत्र मूल रूप से नेत्र की उपमाएं हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आने की प्रबल संभावना है। पूछा गया है यूके यानी उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पीजीटी में आपके सिलेबस में शामिल हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिलहाल 68 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस टेस्ट पेपर में किया है, इस क्लास में किया है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। जिस पे हमने स्टार लगवाया है उसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे आपको हर हाल में याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।